Hi everyone, welcome to the database management system. In the last module, module 12, we have discussed about the conversion of ER diagram into the relational data model. This is the module 13, relational model concepts. In this model, we will study about the basic concept of relational model. इस मॉड्यूल में क्या पढ़ेंगे आज कि बेसिक हमारे क्या क्या टर्म्स हैं, क्या कंसेप्ट्स हैं जो कि रिलेशनल डेटा मॉडल में यूज होते हैं। सेकंड वन इज एग्जांपल ऑफ रिलेशनल टेबल, यानी कि जो जो हम टर्म्स पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे रिलेशनल मॉडल का या रिलेशनल टेबल डेटा मॉडल का, तो उसे हम किसके थ्रू समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू। थर्ड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशन, यानी कि जो हमारा हमारा जो रिलेशंस हैं या रिलेशनल डेटा मॉडल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो वो चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। तो ओवरऑल हम क्या कंसेप्ट है, एग्जाम्पल क्या है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये इस मॉड्यूल में आज हम पढ़ेंगे। नाउ कम टू द रिलेशनल मॉडल कंसेप्ट्स। अगर हम बात करें कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं कि हमारे ईआर डायग्राम्स क्या होते हैं, ईआर डायग्राम का कंसेप्ट क्या होता है, ईआर डायग्राम को हम किसी भी सिस्टम की ईआर डायग्राम को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, या ईआर डायग्राम को किसमें हमें कन्वर्ट करना हो रिलेशनल डेटा मॉडल में। तो हमने रिलेशन डेटा मॉडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन वो चीज़ें हमने डिटेल में नहीं पढ़ी थी, एक हमने ब्रीफ पढ़ा था। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे आगे, हम रिलेशन डेटा मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, तो उस सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारा, जो फर्स्ट कंसेप्ट है क्या है हमारा, एट्रीब्यूट। तो अगर हमें ये मालूम है कि हम कोई भी रिलेशन डेटा मॉडल बनाने जा रहे हैं तो वो किस फॉर्म में होता है, एक टेबुलर स्ट्रक्चर में होता है। तो अब जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे या जो भी चीज़ें हम ये सारे टर्म्स देख रहे हैं, तो वो एक किसके अंडर कवर हो रहे होंगे, टेबल के अंडर कवर हो रहे होंगे। तो अगर हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है हमारा, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज व्हिच डिफाइन अ रिलेशन। बेसिकली इट इज द इट कैन बी डिफाइंड एज अ ईच कॉलम इन अ टेबल, यानी कि हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपके टेबल में कोई भी, यानी कि जो सारे कॉलम हैं वो क्या होंगे, हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे। सेकंड वन इज टेबल्स, यानी कि कोई भी हम रिलेशन डेटा मॉडल हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो रिलेशन आपका किसी फॉर्मेट में सेव होगा, तो वो क्या किस फॉर्मेट में सेव होगा, एक टेबलर फॉर्म में, एक टेबल फॉर्मेट में हमारा सेव होगा। और टेबल की क्या क्या हमारी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या क्या होती हैं कि टेबल की एक रो, टेबल की रोज होती हैं और क्या होती हैं, कॉलम्स होते हैं। रोज क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट करेंगे, और जो टेबल के कॉलम्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज टपल। टपल क्या होता है, यानी कि आपकी जो टेबल है उस टेबल की सिंगल रो वो क्या कहलाई जाएगी, आपकी टपल। यानी कि उस टपल के अंदर क्या होगा, आपके एक सिंगल रिकॉर्ड होगा, यानी कि उस रो के अंदर क्या होगा, आपका एक सिंगल रिकॉर्ड। एट्रीब्यूट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो आपकी पूरी टेबल, आपका जो रिलेशन है वो किस फॉर्मेट में आपका सेव होगा, टेबुलर फॉर्मेट में सेव होगा। आपके जो टपल है, जो टेबल के अंदर सिंगल रो है, तो वो क्या होगी आपकी, उसे हम क्या बोलेंगे, टपल बोलेंगे। अब बात आती है किसकी, रिलेशन स्कीमा की। रिलेशन स्कीमा क्या होता है, रिलेशन स्कीमा रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द रिलेशन विद इट्स एट्रीब्यूट्स। यानी कि आप कोई भी आपको आप टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, किसी रिलेशन को किस फॉर्मेट में, आप टेबल की फॉर्मेट में आप सेव कर रहे हो, तो किस नेम से कर रहे हो, तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपका रिलेशन स्कीमा। The next one is degree. डिग्री क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन, यानी कि आपकी उस टेबल में, उस रिलेशन में कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे तो वो जितने नंबर ऑफ आपके एट्रीब्यूट्स होंगे वो रिलेशन की क्या कहलाई जाएगी, डिग्री कहलाई जाएगी। अगर हमारे रिलेशन में 4 एट्रीब्यूट्स हैं तो उस रिलेशन की कितनी होगी डिग्री, 4 होगी। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द टेबल, यानी कि उस रिलेशन में, उस टेबल में कितने नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट हैं। सपोज करो कि हमारे पास टेबल है, उसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, हमारे पास टोटल हमारे पास 5 रोज है, तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी कहलाई जाएगी, कि उसकी कार्डिनलिटी होगी 5। तो बेसिकली डिग्री क्या है, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन,
और कार्डिनलिटी क्या है आपकी, टोटल नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द टेबल। कॉलम, कॉलम क्या होता है, कॉलम आपका क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स की सेट ऑफ वैल्यूज, यानी कि उस कॉलम में पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स की कितनी क्या क्या वैल्यूज आपकी स्टोर है। तो ये चीजें हमें समझ में आई इसमें कि बेसिक मतलब जो कॉलम्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें रोज, रोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके टपल को रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं। क्वांटिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। रिलेशन स्कीम में यानी कि आपने उस टेबल का या उस रिलेशन का नाम क्या दिया है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को और क्या बोल सकते हैं हम, टेबल ही बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एट्थ वन इज रिलेशन इंस्टेंस, यानी कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कॉलम की, तो कॉलम क्या होता है, आपके सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, यानी कि उस स्पेसिफिक कॉलम में स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स में क्या क्या वैल्यूज हैं। ऐसी आपकी सारी अगर हम बात करें रोज की, तो रोज में भी आपकी क्या हो सकती हैं, सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं, सेट ऑफ टपल्स हो सकते हैं, यानी कि हम टपल्स को और क्या बोल सकते हैं, रिलेशन इंस्टेंस बोल सकते हैं। रिलेशन इंस्टेंस इज अ फाइनाइट सेट ऑफ टपल्स, यानी कि उन टपल्स का सेट, यानी कि हर टपल्स में क्या होगी, आपकी वैल्यू स्टोर होंगी, और हर टपल को उनके सेट को हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे क्या है, रिलेशन इंस्टेंस है। रिलेशन इंस्टेंसेस नेवर हैव डुप्लीकेट टपल्स, यानी कि अगर हम पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आपके जो इंस्टेंसेस हैं या जो टपल्स हैं हमारे, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते। यानी कि पर्टिकुलर अगर हम रोज की बात कर रहे हैं, उन रोज में जो आपका रिकॉर्ड स्टोर्ड है तो वो आपका जो भी सेव है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी कि वो रिकॉर्ड जो है आपका रिपीटेड नहीं हो सकता। नाइन्थ वन इज रिलेशन की, यानी कि आपके पास एक टेबल होगी, उस टेबल में आपके कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स में एट्रीब्यूट्स का नेम होगा। तो वही कह रहे हैं कि ईच रो हैज वन और मोर एट्रीब्यूट्स, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, किसी भी रो की, तो उस रो में क्या होंगे, एक या एक से ज्यादा आपके पास एट्रीब्यूट्स होंगे। उन एट्रीब्यूट्स में से कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो उस पर्टिकुलर रो को क्या कर रहा होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा। तो उसी उसी को हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या बन जाएगा, हमारा उस रिलेशन की बन जाएगी। द लास्ट वन, 10th वन इज एट्रीब्यूट डोमेन, यानी कि जो हमारे सारे एट्रीब्यूट्स हैं उनकी कुछ प्रीडिफाइंड वैल्यू और स्कोप होगा, यानी कि पर्टिकुलर प्रीडिफाइंड क्या होगा, उनका डोमेन होगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमने हमारे पास एट्रीब्यूट है, जैसे स्टूडेंट नेम है या स्टूडेंट आईडी है, तो वो क्या कैरेक्टर टाइप हो सकता है, इंटीजर टाइप हो सकता है, वो किसी भी पर्टिकुलर डोमेन का हो सकता है, मतलब उसका डोमेन क्या होगा, एक डिफाइंड होगा, तो वो एट्रीब्यूट डोमेन कहलाया जाएगा। तो ये सारे हमारे कंसेप्ट थे जो कि आपके किस में यूज होते हैं, टेबल में यूज होते हैं। इन सारे कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो हमने सारे टर्म्स पढ़े हैं कि इनका टेबल में कहाँ का यूज है और कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक टेबल क्रिएट करी, उस टेबल का जो हमने नाम रखा, यानी कि उस रिलेशन स्कीमा का जो हमने नाम रखा वो क्या रखा, कस्टमर। तो हमने कस्टमर नाम की टेबल क्रिएट करी। उस टेबल में हमने कितने रोज और कितने कॉलम्स रखे, हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम्स से बोलेंगे हम, 4 कॉलम्स बोलेंगे, क्योंकि एक कॉलम में हमें क्या, हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, और रोज कितनी है, रोज 4 है। रोज कितनी है, 4 है। हमारे पास कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और स्टेटस। अगर हम रोज की बात कर रहे हैं तो रोज कितनी हमारे पास 4 रोज है। एक इसमें आपने एट्रीब्यूट्स के नेम लिखे हैं, और इसमें आप और जो सेट ऑफ वैल्यू है, सेट ऑफ टपल्स हैं, वो कितने आपके 3 हैं। टोटल रोज कितनी हो गई आपके पास है, टोटल रोज कितनी हो गई हमारे पास में, 4 हो गई। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, वैल्यूज की, अगर हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो वैल्यूज हमारी कितनी रोज में स्टोर्ड है, वैल्यूज कितनी रोज में स्टोर्ड है, हमारी 3 रोज में स्टोर्ड है। तो इस यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज क्या होती है, वो हमारी कार्डिनलिटी होती है। तो जिन जिन रो में आपकी वैल्यू स्टोर्ड है तो वही क्या होंगी, आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होगी आपकी 3, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी आपकी 3 होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, टोटल नंबर ऑफ रोज इज कार्डिनलिटी। हमने जो एट्रीब्यूट का नेम लिखा है उसे टोटल नंबर ऑफ रोज में कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें टेबल की, तो टेबल में कितने हैं आपके 4 रोज शो हो रहे हैं। लेकिन जब हम कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं तो हम उसमें वैल्यूज देखते हैं
टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके कितने सेव हैं, तो कार्डिटी कितनी होगी इसकी 3 हो गई। अब बात कर रहे हैं किसकी हम बात कर रहे हैं कॉलम की। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, कितने कॉलम्स हमारे 3 कॉलम्स हैं। ये कॉलम बोले हैं हम उन्हें क्या बोले हैं एट्रीब्यूट्स बोले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो क्या होती है हमारी डिग्री होती है, तो यानी कि कस्टमर आईडी होगी, कस्टमर नेम होगा और क्या हो गया हमारा स्टेटस हो गया। तो यानी कि कितने हमारे पास कॉलम्स हो गए 3 कॉलम्स हो गए। तो इस टेबल की कितनी डिग्री होगी, इस रिलेशन की कितनी डिग्री होगी हमारी 3। अब बात आती है किसकी प्राइमरी की यानी कि रिलेशन की यानी कि कोई भी आपका एक ऐसा एट्रीब्यूट जो हर टपल को हर रो को क्या कर रहा हो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो। तो हमने क्या दे दिया, हमने इसमें देखा कि कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा, वो क्या है आपकी कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी को हमने क्या बनाया एक रिलेशन की एक प्राइमरी की बना दिया। अब बात आती है इसकी एट्रीब्यूट डोमेन की। अब बात आती है आगे किसकी एट्रीब्यूट डोमेन की। तो एट्रीब्यूट डोमेन जो है आपका क्या है, जैसे कि अगर हम किसी कस्टमर नेम की बात कर रहे हैं तो वो कैसा होगा आपका कैरेक्टर टाइप होगा। अगर हम किस डोमेन अगर कस्टमर आईडी की बात कर रहे हैं तो वो कस्टमर आईडी किस डोमेन में होगी आपकी इंटीजर टाइप की होगी। तो पर्टिकुलर कोई भी अगर हमारे पास एट्रीब्यूट है तो वो एट्रीब्यूट किसी न किसी डोमेन को किसी डोमेन में होगा। और हर एट्रीब्यूट का हर एट्रीब्यूट का एक डोमेन क्या होगा डिफाइंड होगा पहले से। तो ये पूरा क्या था एक आपका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था जो कि हम इसे क्या बोलते हैं एक रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशनल टेबल। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशन। हमारे जो हमने अभी तक हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा, जो जो हमने टर्म्स पढ़े उन टर्म्स का स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट होता है रिप्रेजेंटेशन होता है उन चीज़ों के बारे में हमने जाना। लेकिन अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो कि रिलेशन में हमें मालूम होनी चाहिए कि जैसे कि अगर हम रिलेशन हमारे पास कुछ नंबर ऑफ रिलेशंस हैं तो हर रिलेशंस का जो नेम है यानी कि हर टेबल का जो नेम है वो क्या होना चाहिए यूनिक होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यानी कि हर टेबल का नेम क्या होना चाहिए अलग होना चाहिए। सेकंड वन इज ईच रिलेशन सेल कंटेन एग्जैक्टली वन सिंगल वैल्यू। यानी कि आप रिलेशन में यानी कि आपके पास पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर एक कॉलम में जो भी आप वैल्यू दे रहे हो वो क्या हो एक सिंगल वैल्यू हो, यानी कि आप एक से ज्यादा उसका वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। ईच एट्रीब्यूट्स कंटेन अ डिस्टिंक्ट नेम। यानी कि हर एट्रीब्यूट का क्या होना चाहिए अपना एक अलग नेम होना चाहिए। यानी कि आपने जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जितने नंबर ऑफ आपने कॉलम्स डिफाइन करे तो हर कॉलम का हर एट्रीब्यूट का नाम क्या हो वो डिस्टिंक्ट हो अलग हो। एट्रीब्यूट डोमेन हैज नो सिग्निफिकेंस। यानी कि आपका जो एट्रीब्यूट का डोमेन है यानी कैरेक्टर टाइप है इंटीजर टाइप है वो कैसा भी हो सकता है। टपल हैज नो डुप्लीकेट वैल्यू। यानी कि जो आपका रोज है या टपल है उनमें जो आपकी वैल्यू स्टोर है यानी कि जो आपके टपल है अगर हम वैल्यूज की बात करें या पूरे पर्टिकुलर एक टपल की बात करें तो उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। द लास्ट वन इज ऑर्डर ऑफ टपल कैन हैव अ डिफरेंट सीक्वेंस। यानी कि अगर आपने कोई भी अगर आपने वैल्यूज दी हैं किसी भी रिकॉर्ड में आप स्टोर कर आ रहे हो तो उनका कैसा भी या कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस होना चाहिए कि आप किसी भी रिकॉर्ड को किसी भी टपल जो टपल में वैल्यूज हैं आप उन्हें किसी भी सीक्वेंस में आप रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी, ये कुछ इस तरह के रूल्स कह लो इन्हें या उनकी कैटेगरीज कह लो तो वो क्या होती हैं आपकी स्टोर होती हैं। तो यही सब चीज़ें थी जो हमने पूरे इस मॉड्यूल में पढ़ा कि बेसिकली क्या क्या कंसेप्ट होता है टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो थैंक्स टू एवरीवन।